ये भीड़ क्यों जा रही थी वो उसके पीछे में? हालेलुया। बेवजह का कोई भीड़ किसी के पीछे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हालेलुया। कुछ ना कुछ वजह है, कुछ ना कुछ कारण है, मकसद है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, इसीलिए वो भीड़ यीशु के पीछे जा रही है। हालेलुया। आज हम लोग भी, हमारा भी कुछ उद्देश्य है, मकसद है, लक्ष्य है या योजना है, तभी हम यहां पर आए हैं। हालेलुया। वैसी जब यीशु मसीह उस पहाड़ से नीचे आया, नीचे उतरा, उसके बाद बाइबल बताती है एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे में चल रही है। हालेलुया। भीड़ यीशु के पीछे चल रही है। कारण क्या था? किसी को चंगाई चाहिए था। हालेलुया। किसी को छुटकारा चाहिए था। आज हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? हालेलुया। और आगे जब पढ़ेंगे तो एक कोढ़ से पीड़ित, कोढ़ से बीमार, कोढ़ बीमारी एक ऐसा है जिसको हो गया बोलने से उसको परिवार के साथ नहीं रखते थे। पहले उसको बाहर रख दिया करते थे, उसके साथ उठना बैठना नहीं है, उसके साथ मिलना नहीं, उसको छूना नहीं है। हालेलुया। भीड़ यीशु के पीछे चल रही है। किनका क्या उद्देश्य था, किनका क्या मकसद था पता नहीं, लेकिन यहां पर एक स्त्री जो कोढ़ से बीमार है, पीड़ित है, उसको सब लोग छोड़ दिए हैं। डॉक्टर, वैद्य सब उनसे दूर हो गए, लेकिन वो भीड़ के पीछे वो स्त्री भी गई है। हालेलुया। वो भीड़ किस वजह से जा रही है, वो क्या मांग रही है, हम नहीं जानते, लेकिन यहां पर एक स्त्री जो कोढ़ से पीड़ित स्त्री, वो महिला जाके बोलती है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। वो भीड़ उसके पीछे जा रही है। कोई यीशु से पुकार नहीं रहे हैं, कोई यीशु से बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो महिला वास्तव में उसको यीशु की जरूरत था। हालेलुया। इसलिए वो जाके बोलती है हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। क्या बोली? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। आज हमारा भीड़, आज हमारा चलना यीशु के पीछे, हम यीशु के पीछे क्यों जा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। यहां पर भी यीशु के पीछे बहुत बड़ा भीड़ है, भीड़ जा रही है, चल रही है, लेकिन कोई यीशु के पास जाके बात नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी हम यीशु के पीछे तो चल रहे हैं, या हमारा मकसद यह है कि मुझको यीशु के पीछे जाऊंगा, यीशु के पीछे जाऊंगी तो मुझको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। इस मकसद से जा रहे हैं। वो भीड़ भी इसी मकसद से जा रही थी, लेकिन कोई यीशु के साथ बातें नहीं किए। लेकिन एक स्त्री, हालेलुया, जो हताश है, परेशानी है, उसको कोई उसके साथ नहीं है, उसको सब लोग छोड़ दिए। वो जाके बोलती है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझको क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। क्या से? इस कोढ़ की बीमारी से। हालेलुया। जिस बीमारी में मैं पीड़ित हूं, जिसके वजह से लोग मुझको छोड़ दिए, जिस बीमारी के कारण लोगों के साथ संबंध मेरा टूट गया, डॉक्टर, वैद्य मुझको छोड़ दिए, मेरा इलाज करना कोई नहीं चाहता है। हालेलुया। लेकिन वो बोलती है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। भीड़ जा रहे हैं, कोई यीशु के साथ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये स्त्री जाके यीशु के साथ बात कर रही है।
हालेलुया। अपना समस्या को रख रही है, प्रभु तू चाहे तो, मैं नहीं। हालेलुया। वो जाके ये नहीं बोल रही है प्रभु मुझको चंगा कर, हालेलुया, लेकिन वो स्त्री बोलती है कि यदि तू चाहे तो मुझको क्या कर सकता है। यीशु मसीह क्या उत्तर दिया? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको क्या किया? छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो जा। हालेलुया। अब तक उसको कोई उसके पास नहीं जा रहे हैं, उसको कोई छू नहीं रहा है। किसको? उस स्त्री को, क्योंकि उसको कोढ़ बीमारी हुआ है। हालेलुया। भयानक ये बीमारी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को जब जाके वो विनती करती है कि प्रभु तू चाहे तो, यदि तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है, इस बीमारी से बाहर ला सकता है, इस बंधन से मुझको छुड़ा सकता है, आजाद कर सकता है। हालेलुया। जो संसार की शक्तियां नहीं कर सकते, संसार के डॉक्टर नहीं कर सकते, संसार के लोग नहीं कर सकते, प्रभु तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह तुरंत छुआ उसको। हालेलुया। यीशु मसीह तुरंत छू के कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। लेकिन बात यह है प्रियो, आप और मैं जो भीड़ का भीड़ चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, आराधनालय में जा रहे हैं, लेकिन क्या आप और मैं यीशु के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। मैटर यहां है, महत्वपूर्ण यह है। हालेलुया। भीड़ तो जा रही है यीशु के पीछे, बाइबल बता रही है, बाइबल सिखाता है, जब यीशु मसीह उस पहाड़ से बाहर उतरा, भीड़ का भीड़, एक बड़ी भीड़ लिखा हुआ है, यीशु के पीछे हो लिया है। हालेलुया। भीड़ जा रही लेकिन कोई बात नहीं कर रही यीशु के साथ, लेकिन एक स्त्री बात कर रही है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। यीशु ने तुरंत छुआ उसको। क्यों छुआ होगा? कोई लोग नहीं छू रहे थे इसको, सब लोग इसको छोड़ दिए हैं, इसका बीमारी को देख के डर रहे हैं, डर गए हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उसको छुआ। क्यों? क्योंकि वो स्त्री उसके साथ बातें की, अपना समस्या को रखी। हालेलुया। ये मेरा जो दशा है, ये मेरा जो बीमारी है, ये भयानक है, खतरनाक है, इससे बचना और इससे बचाना किसी के बस की बात नहीं है। कोई इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यदि तू चाहे तो इस काम को कर सकते हो। हालेलुया। विनती की, यीशु मसीह तुरंत उसको छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। इसका मतलब है प्रियो, आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी समस्या में हो, जिस भी बीमारी में हो, जैसा भी बंधनों में हो, जैसे भी गरीबी में हो, आपको यीशु के साथ क्या करना पड़ेगा? बातें करना पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु को बोलना है, यीशु को बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं नहीं परंतु आप चाहो तो मुझको इस दशा से बाहर कर सकते हो, बाहर ला सकते हो। हालेलुया। हम अब तक हमेशा बोलते हैं प्रभु मेरे लिए ऐसा कर, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए। हालेलुया। लेकिन अब तक हम बोलते हैं कि आप प्रभु यदि आप चाहो तो मुझको जिस समस्या में हो, जिस बंधन में हो, जिस दशा में हो, इस दशा से मुझको छुड़ा सकते हो। हालेलुया। हम बोलते नहीं हैं, हम अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। प्रियो, इस दुनिया में आप हो सकता है डॉक्टरों से उम्मीद छोड़ दिए हैं, वैद्यों से उम्मीद छोड़ दिए हैं, आपके लोगों से उम्मीद छोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी समय है। आप परमेश्वर को बोलो, प्रभु यदि आप चाहे तो मेरा दशा और दिशा को बदल सकते हो। हालेलुया। मेरे चाहने से नहीं, परंतु यदि आप चाहते हैं प्रभु, क्योंकि यहां यीशु मसीह बोलता है मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप और मैं कैसा हो जाएं? शुद्ध हो जाएं। शुद्ध होने का मतलब है बंधनों से, श्रापों से, बीमारी से, गरीबी से
आजाद हो जाए, बच जाए। परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। लेकिन हमारा समस्या क्यों बना हुआ है? हालेलुया। हम उस समस्या में क्यों हैं? उस बीमारी में क्यों हैं? उस दशा में क्यों हैं? क्योंकि उस दशा को लेकर, उस दिशा को लेकर, उस समस्या को लेकर हमने ये नहीं बोला है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझको इस दशा से बचा सकता है। हालेलुया। लेकिन अब तक हम अपने आप में बचना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? बचना चाह रहे हैं। प्रभु से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु आप चाहो तो मुझको इससे बचा सकते हो। हम अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। यीशु मसीह एक जगह बोला है, जो अपने आप को बचाना चाहेगा वो अपने आप को क्या करेगा? खोएगा। हालेलुया। जो मेरे लिए खोएगा, मेरे लिए दे देगा, वो क्या होगा? पाएगा। हालेलुया। ये स्त्री जाके बोलती है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे तू शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह बोला, तुरंत उसके ऊपर हाथ को बढ़ाया। देखो, परमेश्वर किसी को भी नहीं छुएगा, याद रखना। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी नहीं छूता है। परमेश्वर किसी को भी चंगा नहीं करता है जब तक वो यीशु के साथ बातें ना करे। हालेलुया। यीशु के साथ वो विनती ना करे, यीशु के पास जाके सरेंडर ना करे, यीशु के पास जाके अपने आप को ना सौंप दे। ये स्त्री सौंप दी। वो बोलती है, प्रभु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं, मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। उसका विनती को प्रभु यीशु मसीह सुना, तुरंत हाथ बढ़ाया। हालेलुया। उसको छुआ और वो क्या हो गई? बाइबल में लिखा हुआ है, तुरंत वो उस कोढ़ की बीमारी से शुद्ध हो गई। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम इस तरह से अपने समस्या को लेकर आते हैं, लेकिन हमारा बात यीशु के साथ नहीं होता है। हालेलुया। हम अपने आप को यीशु के पास, यीशु को अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, अपने आप को नहीं दे देते हैं। हालेलुया। हम अपने बुद्धि या शक्ति के द्वारा हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे लिए ऐसा कर। प्रभु कभी नहीं करेगा। प्रभु किसी को भी नहीं छूता है। मैंने बोला किसी को भी नहीं छुएगा। प्रभु उसी को छुएगा जो एक कोढ़ बीमारी से पीड़ित स्त्री, जो सरेंडर होके बोलती है, अपने आप को समर्पित करके बोलती है, अपने आप को दीन करके, नम्र करके, शून्य करके बोलती है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो तुरंत छुआ यीशु मसीह। ऐसे लोगों को तुरंत ही छुएगा और क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा, चंगा कर देगा। प्रभु के पास में आके बोलना है, प्रभु मैं इस दशा में हूं, इस दिशा में हूं, इस समस्या में हूं, इस बीमारी में हूं। प्रभु तू चाहे तो मुझको इस दशा से, इस दिशा से, इस बीमारी से बचा सकता है, छुड़ा सकता है, चंगाई दे सकता है, छुटकारा कर सकता है, बंधनों से आजाद कर सकता है। तू चाहे तो प्रभु तुरंत छुएगा आपको। हालेलुया। तुरंत छू के आपको क्या कर देगा? चंगा कर देगा। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई कठिन नहीं है। वो संसार के लोगों के लिए कठिन था, वो डॉक्टरों के लिए कठिन था, वो वैद्यों के लिए कठिन था, उस संसार की तमाम शक्तियों के लिए कठिन था। उस स्त्री को उस कोढ़ की बीमारी से कोई छुड़ा नहीं सकता था, कोई बचा नहीं सकता था। इसलिए यीशु मसीह जब उधर से उस पहाड़ से उतरा, एक बहुत बड़ा भीड़ जा रही उसके पीछे। उस भीड़ को देखकर वो स्त्री भी गई। हालेलुया। और बोली, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में मैं थक चुकी हूं, हार चुकी हूं, सब लोग मुझको छोड़ दिए, कोई मेरा इलाज करने वाला नहीं है, कोई मेरा हेल्प करने वाला नहीं है, सहायता करने वाला नहीं है, मेरा देख रेख करने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्रभु तू
कर सकता है इस काम को। यीशु मसीह ने बोला, मैं चाहता ही हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता ही है हम सबको शुद्ध, आजादी, स्वतंत्रता, हालेलुया, समस्या से बाहर वो देखना चाहता है। हालेलुया। असल में हम लोग प्रभु को समझ नहीं पाते। स्त्री समझ गई, यही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा समस्या को कोई दूर नहीं कर सकता। आपको और मुझको अनंत काल का जीवन कोई नहीं दे सकता यीशु मसीह के सिवाय। हालेलुया। वो स्त्री जान गई, वो स्त्री समझ गई। ये भीड़, बहुत बड़ी भीड़ इसके पीछे जा रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। हालेलुया। आज भी इस दुनिया में लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, मारने से, पीटने से, गांव से बाहर करने से भी नहीं छोड़ रहे हैं। हालेलुया। क्यों नहीं छोड़ रहे? वो जान गए, वो समझ गए इस दुनिया में मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। इस दुनिया में मेरा सच्चा साथी, सच्चा दोस्त कोई नहीं है। हालेलुया। मैं भी जान गया। हालेलुया। मैं इस बात को जान गया, इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। वो कुछ दिन के लिए दोस्त है, वो छोड़ेगा एक ना एक दिन। हालेलुया। इसलिए मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, बार बार कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। आज दुनिया भीड़ का भीड़ यीशु के पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि यीशु के पास उपाय है, दूसरों के पास उपाय नहीं है। हालेलुया। हमें पाप से शुद्ध करने का उपाय किसी के पास नहीं है। हालेलुया। आपको और मुझको, मानव जाति को पापों से शुद्ध करने का उपाय इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टरों के पास नहीं है, वैद्यों के पास नहीं है, समाज के पास नहीं है। वो उपाय यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया। शुद्ध करने का उपाय यीशु मसीह के पास है। अनंत काल का जीवन देने का उपाय यीशु मसीह के पास है। उसके बाद किसी के पास नहीं है। हालेलुया। वो स्त्री जाके बोलती है, प्रभु किसी के पास उपाय नहीं है, इसका समाधान किसी के पास नहीं है, इससे छुटकारा पाने का किसी के पास उपाय नहीं है। प्रभु आपके पास है। स्त्री